ये थी मेरी आज की मज़ेदार डिप और सैलड, जिसमें बाबा गनूश है, बैंगन का भुर्ता है और ये मैंगो गार्लिक सालसा है। और ये देखिए, इसके साथ चपले कबाब और टर्किश कबाब, टोर्टिलास और ब्रेड के साथ। तो ये थी मज़ेदार रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। और इसके साथ ये लाजवाब सा यार्ड का एक बहुत ही मुनफरिद सा माहौल, और जिसमें अभी थोड़ी देर पहले ही ज़बरदस्त सी बारिश हुई जब मैं सैलड तैयार कर रही थी, और वो पीछे तमाम हर्ब्स का मज़ेदार सा माहौल। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, और वो रेसिपी हम लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आज मैं ये रेसिपी अपने लंच के लिए तैयार कर रही हूँ, और ये रेसिपी है एग प्लांट की। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज़ और बताती चलूँ कि जो आज मैं रेसिपी बना रही हूँ उसका नाम है बाबा गनूश। ये मेरी अपनी रेसिपी नहीं है, ये मेरी छोटी बहन, जैसा कि आपको पता है मेरी छोटी बहन जो है वो टोरंटो में रहती है, उसने मुझे ये रेसिपी सेंड की है, और उसकी ये रेसिपी है जो मैं आज बनाने जा रही हूँ। और क्योंकि बाबा गनूश मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रही हूँ, तो लिहाजा मैंने सोचा कि उसका सर्विंग साइज़ हम स्मॉल रखते हैं। लिहाजा मैंने आज इस एक बैंगन के साथ दो रेसिपी बनानी है। एक वही रेगुलर स्मोक एग प्लांट का भरता, और दूसरा बाबा गनूश। इसके लिए हम सबसे पहले इसको स्मोक करेंगे। फ्राई पैन जो है ये एक्स्ट्रा रख रखा है कि जब कभी भी मुझे कोई चीज़ स्मोक करनी होती है तो मैं इस किस्म के इस तरह के फ्राई पैन में रख लेती हूँ, जिसके जलने से कोई हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो लिहाजा मैं इसको स्मोक करूँ। बहुत ही मज़ेदार सी, हम पाकिस्तानी स्टाइल में तो उसको चटनी ही कहते हैं, मगर अगर उसको थोड़ा सा फैंसी वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो मैं आज बनाने जा रही हूँ मैंगो गार्लिक का सालसा, मैंगो गार्लिक स्मोक सालसा। तो अब हम उसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो मैंगो लिया, पाकिस्तान में इसे हम कैरी ही कहते थे, मगर यहाँ पे मैंगो ही कहा जाता है इसे भी। तो मैंने ये देखा, थोड़ा सा पील करके देखा कि ये कच्ची ही है, तो मैं सबसे पहले इसको स्मोक करूँगी। इसके साथ चंद गार्लिक और टोमेटो स्मोक करके मैं इसका बनाऊँगी मैंगो गार्लिक स्मोक सालसा। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ साथ आज मेरे पास एक और मज़ेदार सी रेसिपी भी है जो मैं आज इसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ, जो बाबा गनूश बना रही हूँ, बैंगन का भरता बना रही हूँ और मैंगो गार्लिक सालसा बना रही हूँ। इसके साथ मैं एक मज़ेदार सा विटामिन का सैलड भी बना रही हूँ। उसके कुछ इंग्रेडिएंट तो मैंने यहाँ पर रख लिए हैं, जैसे कि ये कैबेज है, अनियन है, और विटामिन सी के लिए मैंने ये ऑरेंजेस इस्तेमाल करूँगी, बीटरूट है, कैरेट है, और उसके साथ मैं एक अनार भी यूज़ करूँगी। इसके साथ कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो अभी यहाँ पर तो टेबल पे तो आपको नज़र नहीं आ रहे, मगर मैं आपके साथ पिक करने चलूँगी अपने किचन गार्डन से। यानी कि सैलड लीव है, तमाम हर्ब्स हैं, और जो कुछ भी हमें वहाँ से स्पिनच लीव्स वगैरह कलेक्ट करने हैं वो मैं आपके साथ जाके वहाँ अपने किचन गार्डन से कलेक्ट करूँगी। तो चलें काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन चीज़ों को जो हमें स्मोक करनी है चूल्हे पे रख देते हैं स्मोक करने के लिए, और फिर हम चलते हैं अपने किचन गार्डन से वो तमाम इंग्रेडिएंट जो टेबल पे मौजूद नहीं है उन्हें कलेक्ट करने के लिए। तो चलें किचन गार्डन चलते हैं और वहाँ से बाकी की चीज़ें जमा करके लेके आते हैं। ये देखिए, मैंने तमाम चीज़ें जो है ये पैन के अंदर ये स्मोक के लिए मैंने रख दी हैं। चूल्हा ऑन कर दिया है और अब ये स्मोक हो रही है। जैसे ही ये तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
पीछे से जाके ये रसबेरीज़ और ये क्यूकम्बर जो है वो लेके आ गई हूँ। और ये रसबेरीज़ जो कि हम आज जो सैलड बना रहे हैं, फ्रेश सैलड है, फ्रेश क्यूकम्बर है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये बहुत ही खूबसूरत सी एक फ्रेगरेंस के हैं, अरोमा के हैं, डेवलप करती हैं, जिससे मेरा पूरा किचन एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल से महक रहा है। तो चले हम इसको वॉश करते हैं और बाकी तमाम चीज़ें मैं तैयार करती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी से वक्फे के बाद। ये हैं वो तमाम इंग्रेडिएंट जो विटामिना सैलड बनाने के लिए मुझे आज रिक्वायर हैं। तो देख ये देखिए बैंगन जो है स्मोक हो गया, उसके साथ मैंगो भी स्मोक हो गया, बाकी चीज़ें भी मैंने साइड पे पहले ही कर ली थी ताकि जले नहीं। अब इसका मैं जो है वो पील कर लूँगी, इसकी स्किन और इसका सारा पल्प जो है वो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लूँगी ताकि मुझे 2 रेसिपीज़ तैयार करनी है। तो मैं यहाँ से काटूँगी, इसे ओपन करूँगी। चलते हैं बाबा गनूश को तैयार करने के लिए। स्मोक्ड एग हो गया और आपको पता है कि मैंने इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया था और इसका तमाम मॉइस्चर जो है या तमाम पानी जो है मैं ये भुर्ते वाले उसमें डाल देती हूँ ताकि हमारे पास सिर्फ प्योर रहे। और इसको मैं अच्छी तरह जो है इसको मैं अच्छी तरह कांटे से यूँ, अच्छा वैसे तो आप ब्लेंड भी कर सकते हैं मगर मैं इसको इसी तरह बना रही हूँ। और इसमें से मैं एक गार्लिक भी इसके साथ ही लेकर इसकी ये ब्लैक इसका निकाल दूंगी और इसके साथ ही इसको गार्लिक को भी मैश करूंगी। निकाल दिया और कितना सॉफ्ट हो जाता है ये जब थोड़ा सा स्मोक करते हैं। तो अब इसके साथ ही मैं इसको भी मैश कर दूंगी। और अगर आपको ज़्यादा डालना हो तो आप इसमें और गार्लिक भी डाल सकते हैं। और मैं थोड़ा सा इसमें ये गार्लिक सॉल्ट भी इस्तेमाल करूँगी। इतना मैश करने के बाद हमने ये इसको मिक्सिंग बाउल में डाला। मिक्सिंग बाउल में डालने के बाद अब हम इसमें ये तहीनी इसका इंग्रेडिएंट होता है। एक जो है चूँकि मेरे पास क्वांटिटी इसकी जो मैंने एग प्लांट लिया उसकी हाफ़ कर ली थी, तो लिहाजा मैं इसमें से सिर्फ 1 टीस्पून जो है एक टेबल स्पून से भी कम मैं इसमें ये तहीनी के डाल रही हूँ। हम अब एक ही टेबल स्पून रखेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल रहे हैं ऑलिव ऑयल। एक ही टेबल स्पून हम इसमें जो है वो योगर्ट के इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए योगर्ट, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ये सॉल्ट, गार्लिक सॉल्ट, और इसको अच्छी तरीके से के लिए मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स तकरीबन थोड़े से, ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए, देखिए, और उसके साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ टेस्ट के लिए। अच्छा, मेरी बहन ने जो मैंने आपको बताया था कि बाबू गनूश, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया था। मैं हमेशा बैंगन का भुर्ता बनाती थी या बैंगन का रायता बनाती थी। उस बैंगन रायते की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। हमने अभी तक नहीं ऐड किया है। अब हम इसमें सॉल्ट डालते हैं। सब अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट को ऐड करें, डालेंगे और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और
बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है इसका। उसकी रेसिपी मैंने तैयार कर ली और उसको डेकोरेट करने के लिए तो मैंने सबसे पहले उस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला, पेपरिका डाला, इस पर तिल डाला, पार्सले डालकर इसको तैयार कर लिया और ये बहुत ही जायकेदार रेसिपी तैयार हुई है। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है और आप देख रहे हैं मैंने सर्विंग साइज़ भी बहुत ही स्मॉल रखा है, इसीलिए कि ये मैं पहली दफ़ा रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। तो अब इसको एक तरफ रखते हैं। अब चलते हैं कि जो मेरा आज की दूसरी रेसिपी बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था और वो था मैंगो गार्लिक, स्मोक मैंगो गार्लिक सालसा। तो अब मैंगो जो है स्मोक कर लिया था मैंने, अब मैंने इसका पल्प भी निकाल लिया, इसका स्टोन आउट कर दिया और इसके साथ मैंने ये देखें ये टोमेटो भी जो है ये स्मोक किया था। इसको तो ज़रूरत ही नहीं, इसको तो काटेंगे वैसे ही, ये सही हो जाए। सबसे पहले अब मैं इसको आज इसमें बनाती हूँ कि इसमें मैं थोड़ा सा डालती हूँ और इसमें ब्लेंड करूँगी। जो रेसिपी है वो इसमें मैं करूँगी। गार्लिक बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा। अभी तो मैंने सिर्फ 2 ही डाले हैं, बाकी मैं ये चिलीज भी इसके अंदर छोटी छोटी करके डालती जाऊंगी। अब हम यहाँ सिर्फ मैंने अभी इंग्रेडिएंट डाले हैं, अभी कोई मसाला नहीं डाला। इसके साथ ही मैं टमाटो भी डाल दूंगी। तमाम को हम यहाँ पे वापस डाल देंगे। अच्छा ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको ज़रा क्लीन अप करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें मसाला क्या डालना है। इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मोटर और पिस्टल से जो है वो पीस लिया था। थोड़ा सा मैंने इसको जो कहे कि ब्लेंड सा कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाला, मैंने गार्लिक सॉल्ट डाला, उसके साथ मैंने इसमें फ्रेश पेपर्स डाले, थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला और मैंने हाफ टी स्पून इसमें क्यूमन और कोरिएंडर रोस्टेड सीड्स का पाउडर डाला। और इस तरीके से ये मेरा आज का मैंगो गार्लिक स्मोक सालसा जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया। एक तरह की चटनी है जो हम पाकिस्तान में जैसे धनिया पुदीने की चटनी बनाते हैं, इसी तरह ये चटनी सी है। तो ये मैंने आज आपको तैयार करके दिखाई और इसका जायका भी बहुत मुनफरिद और बहुत ही अच्छा है। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जो कि है बैंगन का भुर्ता। वो तो सिंपल सी रेसिपी है, चले उसकी तरफ चलते हैं। बैंगन का भुर्ता रेसिपी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक पैन लिया और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके उसे गर्म किया। उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, कड़ी पत्ते डाले और प्याज डाल के लाल कर लिया। और इसमें मैं ये एग प्लांट का पल्प जो मैंने निकाल लिया था और इसको मैंने कांटे से ही मैश कर लिया था, ये मैं इसमें डालूँगी। इसमें मैं ये टोमेटोज़ डालूंगी और ये जो है फ्रोज़न थे तो मैंने इसको बाहर निकाल के टेबल टॉप पे रख दिया था, तो ये खुद ही से मेल्ट हो गए और कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। खाना शुरू करते हैं और मसाले में सबसे पहले मैं सॉल्ट डालूँगी और सॉल्ट जो है वो हम टू टेस्ट लेंगे, तो लिहाजा मैं इसमें सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा मैं इसको स्पाइसी बनाना चाहती हूँ तो मैंने हाफ टी स्पून तकरीबन रेड चिली पाउडर लिया। रेड चिली फ्लेक्स जो है मैं ये तकरीबन क्वार्टर लूँगी, ये भी डाल रही हूँ क्योंकि बैंगन का भुर्ता थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। और उसके साथ मैं थोड़ी सी इसमें पिंच हल्दी के डाल दूँगी, गरम मसाला जाएगा थोड़ा सा, और इसका मेन इंग्रेडिएंट भुर्ते का मेन इंग्रेडिएंट है, प्लांट भुर्ते का मेन इंग्रेडिएंट है कि क्यूमन सीड जो है रोस्टेड होने चाहिए। तो ये देखिए मैं फुल टीस्पून जो है ये इसमें डाल रही हूँ, बल्कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल रही हूँ।
इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है भुट्टे के अंदर। तो इसको भून लेंगे तो ये भुट्टे की रेसिपी जो है ये तैयार हो जाएगी, मज़ेदार भुट्टा तैयार हो जाएगा। देखिए ये भुन गया है, इसके ऊपर ऑयल आ गया है, तो मज़ेदार सा भुट्टा तैयार है। अब मैं इसका चूल्हा ऑफ करती हूँ और फिर सर्व करते हुए आपको दिखाती हूँ। तो मैं आप सब लोगों को लेके आ रही हूँ अपने बैकयार्ड के अंदर। इतना फ्रेश एनवायरनमेंट है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हो रही थी और मैंने सोचा था कि मैं किस तरह से यहाँ पे अपना वाइटामिना का सलाद तैयार करूँगी। हमें देखिए अब दोबारा से धूप आ गई, इतनी अच्छी ठंडी हवा, इतना कूल, इतना खूबसूरत एम्बियंस है इस वक्त यहाँ का, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और समर टाइम की यही शान है कि आप लोग अपने बैकयार्ड को इंजॉय करें। यही वजह है कि मैं ज़्यादातर जो सैलड रेसिपीज़ बना रही हूँ वो मैं यहाँ पर ही बनाना की कोशिश करती हूँ कि मैं यहीं पे बनाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सैलड रेसिपीज़, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कुक करनी होती हैं तो उसके लिए मुझे स्टोव की ज़रूरत होती है, मगर सैलड एक ऐसा आइटम है कि जो मैं आराम से यहाँ पे आपके साथ उसकी रेसिपी को शेयर कर सकती हूँ। और मैं आप लोगों के लिए जो सैलड लाई हूँ ये भी बहुत ही न्यूट्रिशियस है और बहुत ही जायकेदार भी है। सिंपल सी रेसिपी है, बस आपके पास सारी चीज़ें अगर अवेलेबल हैं। और इसमें ये भी याद रखिए कि सैलड बनाते हुए या कोई भी चीज़ बनाते हुए ये मत सोचा करें कि ये इंग्रेडिएंट मेरे पास है, ये नहीं है। जो इंग्रेडिएंट आपके पास है उसी को डालकर आप अपनी रेसिपी को भी तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ वही इंग्रेडिएंट से वो तमाम चीज़ें तैयार होती हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से अपनी रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि आज जो मैं वाइटामिना का सैलड बना रही हूँ उसके इंग्रेडिएंट तो मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ, और कुछ इंग्रेडिएंट हमने अपने यार्ड से पिक किए थे वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलें अब रेसिपी तैयार करते हैं। अभी धूप आ रही है मेरी इस तरफ खड़े होके मुँह पे, तो मैं लिहाजा यहीं पे खड़े होके जो है वो सैलड तैयार कर लेती हूँ। उस तरफ जाऊँगी तो सामने से ही धूप पड़ेगी। तो ये अब जो मैं लंच तैयार कर रही थी, ये लंच तैयार होते होते जनाब असर का टाइम हो गया है और सीधी धूप देखें उस तरफ से आ रही है। और ये स्पिनच है, ये ट्रायंगल से जो पत्ते नज़र आ रहे हैं ये स्पिनच के हैं। मैं इसमें से सिर्फ इसके नीचे के स्टाफ जो है वो क्लियर कर दूँगी। इस वक्त अगर यहाँ पीछे बारिश हो जाती है तो बहुत मज़ा आता। मैं यही चाह रही थी, 2-3 दिन से मैं यही सोच रही थी कि बारिश के सीन को कैप्चर करूँ, मगर बारिश हो रही थी तो मेरी प्रिपरेशन नहीं थी यहाँ पे काम करने की, तो मैं इसको इस तरीके से कर लेती हूँ। बहुत बारीक नहीं कर रही, बस थोड़ा सा। और ये लिया हमने करके बोल में डालते गए। उसके साथ ये बेसन हर बात में डालते हैं। फिर ये सैलड लीव्स हैं, सैलड लीव्स को भी छोटा कर लेते हैं, इस तरह से काट लेते हैं। हम बोल में डालते जाते हैं। उसके साथ हम ये तमाम इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको दिखाए थे दोबारा करीब से दिखा रही हूँ। कैबेज है, बीटरूट है, कैरेट है, ये बेसन है, बेसन में आपको अब के साथ डालूँगी, ये रसबरीज है। अब हम डालना शुरू करते हैं। तो नज़र आए कि मैं इसलिए यहाँ डालूंगी और इसको हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए कितने अच्छे कलर, जो कि वाइटामिन इसीलिए कहते हैं कि इसमें ABC तमाम किस्म के वाइटामिन डाले जा रहे हैं, इसलिए इसी सैलड को बहुत हेल्दी सैलड है और बहुत
ही यमी सैलड होता है। तो लिहाजा आप अपने डाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने अनारदाने लिए थे, ये भी मैं डाल रही हूँ अनारदाने सारे इसमें भी डाल दिए। और ये अनियन मैंने इसमें कम डाली है, वरना मैं अनियन का इस्तेमाल बहुत करती हूँ। और इसमें मैंने हाफ अनियन जो है लेके ये इस तरह से स्लाइस बना के रखी है, ये मैं डाल रही हूँ। बेसन को हम डालते हैं। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू है बेसन को। ये फ्रेश बेसन है, इसी तरह इसका पौधा आगे की तरफ लगा हुआ है, पीछे बैकयार्ड की तरफ नहीं है, इसका आगे लगा हुआ है। तो आगे से मैं तोड़ के लाई थी, तो चलो पौधा भी किसी दिन आपको दिखाऊंगी। फ्रेश बेसन है तो बहुत ज़बरदस्त इसकी तो खुशबू इतनी अच्छी होती है सैलड की। तो बस आप ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे दिल, पार्सले, फ्रेश हर्ब्स मैंने तोड़े थे, इसको वॉश करके मैंने रख लिया था। सारे हर्ब्स को यहाँ से तोड़े थे, वॉश करेंगे धीरे धीरे। इसका एक अहम इंग्रेडिएंट ये है कि ये मेरे पास सैलड का टॉपर मौजूद है। ये तमाम सीड्स हैं। ये सीड्स जो हैं मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से नज़र आते हैं। तो हम इसके अंदर डालते हैं। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसमें क्या क्या मौजूद है ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। सीड्स भी सैलड्स के अंदर बहुत ही हेल्दी ऑप्शन भी होता है, इसका जायका, फ्लेवर और नरिशमेंट के लिए, क्योंकि हम बनाई विटामिन आ रहे हैं तो लिहाजा नरिशमेंट भी बेहतरीन है। अब ये देखिए, ये रेड वाली कैनबेरीज हैं, मेरे ख्याल में ये तरबूज के बीज हैं। ये इसी तरह और से सीड्स हैं, ये छोटे मोटे सब 3 से 4 तरीके के सीड इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे ये कैनबेरीज के साथ। तो अब मैंने लिया है तो अपने हिसाब से आप सब अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, जितना जितना सबको पसंद हो। अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है इसे। अच्छा, मैं ना इसमें एक चीज़ और डालना चाह रही हूँ कि विटामिन सी में मैं फ्रेश छोटी ऑरेंजेस जो सैलड में भी डलती हैं, ज़्यादातर सैलड वगैरह में ये इस्तेमाल की जाती हैं, इस तरह से डाल देंगे। क्या सा सैलड, उसके ऊपर हम ये डालेंगे दिल और ये तमाम चीज़ें, हर्ब्स, जिसका एक जायका। और ये थोड़ी बहुत जो मेरे पास थी से डाल देंगे। इसके साथ जाएगा इसमें थोड़ा सा वाइट पेपर। अच्छा, इसमें ना आपको सॉल्ट डाल के ही खा लें, बहुत मज़े का है, इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें जाएगा वाइट पिंक सॉल्ट। वैसे तो इसकी जो ड्रेसिंग होती है वो तो ही बनती है कि आपने ऑलिव ऑयल लिया, आपने उसमें हनी डाला, आपने सॉल्ट पेपर लिया और लेमन जूस डाला। लेमन जूस भी डालूंगी मैं थोड़ा सा, मगर मैंने चूँकि छोटी ऑरेंजेस डाल दी हैं लिहाजा बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करना। लेमन जूस वैसे डाल सकते हैं। मैं मेरे पास यहाँ पे लाइन रखा हुआ है, लाइन में डाल रही हूँ मैं। थोड़ा सा डालना है फ्लेवर के लिए। ज़बरदस्त सा विटामिन सैलड तैयार है। देखिए, जब मैंने सैलड बनाना शुरू किया तो मैं वहाँ इसीलिए नहीं खड़ी हुई थी कि सूरज आ रहा था, और अब देखिए बारिश हो गई है। अब मैं आपको बारिश दिखाती हूँ।
और मैं यही चाह रही थी कि मैं सैलड बनाऊं और बारिश हो। तो देखिए अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली और यही हुआ। ये ज़बरदस्त सी बारिश हो रही है। सैलड तो तैयार हो गया, मगर आपको मैंने दिखाया कितनी तेज़ इसके दरमियान में बारिश हो गई और बहुत मज़ा आया। तो मैं जैसे कह रही थी कि सैलड बनाते हुए मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ तमाम यार्ड के इन्वायरमेंट को। तो उसके साथ ही देखिए कितनी खूबसूरत सी बारिश हो गई और कितना मज़ा आ रहा था कि साथ में ही आप कुछ कुक कर रहे हों और साथ में ही आप मौसम को भी इंजॉय कर रहे हो। तो बहुत मज़ा आया मुझे इस सैलड को बनाते हुए भी। जैसे थोड़ा सा ही ये रुकती है तो फिर मैं अंदर से और चीज़ें ला के फिर आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने रेसिपीज़ में क्या क्या देखा कि एपिसोड पे मैंने आपको डिप बनाना सिखाई, सैलड बनाना सिखाया। और डिप में सबसे पहले जो मैं डिप बता रही हूँ आपको, ये है बाबा गनूश। ये मेरी रेसिपी नहीं, मेरी बहन ने मेरे साथ शेयर की थी और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी। और तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के साथ ये रेसिपीज़ बनाऊं। तो मैंने ये टेस्ट किया तो बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और बहुत मज़ा आया। तो लिहाजा मैं अपनी बहन का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझसे मेरे साथ इतनी मज़ेदार रेसिपी शेयर की। इसी तरीके से मैं आप लोगों से भी चाहती हूँ कि आप लोगों के पास भी कोई मज़ेदार सी रेसिपी है तो आप मुझसे शेयर करें। मैं इसी तरह से वो रेसिपी ही आप लोगों के साथ मिलकर बनाऊँगी। और उसके साथ मैंने बनाया ये, चूँकि मैंने स्प्लिट कर दिया था एग प्लांट को, तो दूसरा मैंने बनाया बैंगन का भरता। ये तो खैर मेरी मतलब है ही रेसिपी मज़ेदार, तो ये तो बहुत ही लाजवाब बना है। और बनाया मैंगो गार्लिक स्मोक सालसा। और देखें आप बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैंने ये प्रोग्राम शुरू करते हुए जब यहाँ मैं यार्ड पे कर रही थी तो मैं मेरे मुँह पर धूप पड़ रही थी तो मैं वहाँ नहीं खड़ी हुई। और बिल्कुल अब देखिए बारिश हो गई, आसमान दोबारा से क्लियर हो गया और दोबारा से धूप जो है वो यहाँ आने लग गई। तो मैं रेसिपी की तरफ आ जाती हूँ कि रेसिपी में बता रही थी आपको मैंने बनाया मैंगो गार्लिक स्मोक्ड सालसा। तो इसका जो एक स्मोकी सा फ्लेवर है और मैंगो जो था वो मैंने थोड़ा सा कच्चा ही लिया था, उसका खुद फ्लेवर ही बहुत मज़े का था, खट्टा मीठा सा फ्लेवर था। और उसके साथ जब मैंने इसको इस तरीके से बनाया, चटनी सी बनाई जिसको हम सालसा कह देते हैं फैंसी वर्ड्स में, तो जब मैंने इसकी चटनी बनाई तो बहुत ही टेस्टी चटनी है। आप भी इसको इसी तरह मोटर और पिस्टल जिसको उर्दू में हावन दस्ता कहते हैं उसी में रख के बनाइएगा। ब्लेंडर में बिल्कुल पीस मत दीजिएगा। देखिए मैंने ना इसको साबुत ही रखा है, मैंने इसको बिल्कुल पीसा नहीं है कि समझ ही ना आए कि इसमें क्या क्या डाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैंने डाला है वो नज़र भी आ रहा है। तो लिहाजा ये बहुत ही अच्छा है। और डिप्स को खाने के लिए मैंने थोड़ी सी नान ब्रेड ली और गिलास ली और बीच में मैंने थोड़े से कबाब फ्राई करके रखे और कबाब थे चपली कबाब और टर्किश कबाब। चपली कबाब की रेसिपीज़ तो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मगर टर्किश कबाब की रेसिपी इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं दोबारा बनाऊँगी तो ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी डिप और सैलड की रेसिपी। और सैलड तो बताने ही भूल गई कि ये मैंने वाइटामिना का सैलड बनाया, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सैलड है और इसका फ्लेवर और इसका कलर देख के ही आपको खाने का दिल चाहेगा कि आपको लगेगा कि हाँ बहुत टेम्पटिंग इसकी अपीयरेंस है कि आप इसको खाएंगे तो आपको देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा और आपका दिल चाहेगा कि आप इसको खाएं। तो ये मज़ेदार सी एपिसोड और उसके साथ वेदर भी हमने एंजॉय किया यहाँ यार्ड में। और ये मैंने कुछ लाइट्स वगैरह आज लगाई थी किसी खास वजह से, मगर वो साया की बढ़ते थी, मगर साया साहब और उनके बॉस नीचे आने को तैयार नहीं थे। बीच में बारिश भी हो गई और साया साहब जो है वो बारिश से थोड़े से डरते भी हैं तो वो नीचे ही नहीं आए। तो लिहाजा ये काम तो अब हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे। उम्मीद है आपको ये यार्ड क्या जो मैंने आपके साथ शेयर किया, लाइव शेयर की बारिश, वो आपको पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।